हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ऋषभ। वेलकम टू प्रोवेनियंस कैरियर पॉइंट। मोशन 07 में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने मोशन 06 नहीं देखा है वो यूट्यूब पे टाइप करें मोशन 06 बाय प्रोवेनियंस कैरियर पॉइंट। तो इस लेक्चर में हमने जो भी मोशन 01 से लेकर के 06 तक पढ़ा उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हमारे बन सकते हैं हम इस लेक्चर में हम वही करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कई ऐसे टॉपिक्स हैं और कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं क्लियर होंगे तो इस लेक्चर में आपके क्लियर हो जाएंगे। और एक तरीके से आप कहोगे कि आपका जो इतने भी मोशन 01 से लेकर के 06 तक आपने जितना ही पढ़ा उसका एक क्विक रिकैप है। ठीक है, और क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो स्क्रीन पे आएगा आपका क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप उसको नोट करना है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेस्ट एंड मोशन। तो सिंपली सबसे जो है आपका बेसिक, ठीक है, क्या है हमारा रेस्ट का डिफिनेशन। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर और अ पैसेज ऑफ टाइम। और वही हमारा मोशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एन मोशन इफ इट्स चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर और अ पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ अ मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटेड। हमारा जो मोशन है और रेस्ट है वो आपस में कैसे रिलेटेड है। ठीक है, या फिर मोशन और रेस्ट हमारे कैसे रिलेटिव टर्म है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कई ऐसे अलग अलग टॉपिक्स बन के आ सकता है। ठीक है, कि हमारे रेस्ट और मोशन कैसे रिलेटिव टर्म है, हमारा मोशन क्यों एब्सोल्यूट मोशन नहीं है। ठीक है, तो आपको कई तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो क्यों नहीं है मैंने ये बताया है। ठीक है, इसको मैंने दो तरीके के एग्जाम्पल से बताया है और मैंने ये बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्टली या फिर एब्सोल्यूट मोशन में भी नहीं हो सकती और रेस्ट में भी नहीं हो सकती है। इसका मैंने एग्जांपल लेकर के आपको बताया था कि जो हमारा अर्थ है अगर वो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ठीक है, अगर कोई दो ऑब्जर्वर हैं, मान लो एक मैं हूं एक मेरा फ्रेंड है। ठीक है, अगर मैं कोई ट्री है, ठीक है, हमारे लैंड पे कोई ट्री है, ठीक है, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ठीक है, किस पे, उसी अर्थ पे, अर्थ के लैंड पे खड़ा होकर के। ठीक है, और वही मेरा एक फ्रेंड है जो कि स्पेस में है, अब वो भी उस ट्री को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, लेकिन स्पेस से। ठीक है, तो मेरे जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से और उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, मेरे हिसाब से वो ट्री रेस्ट पे है और उसके हिसाब से वो क्या है, मोशन में है। मैंने ये बताया था क्योंकि अर्थ स्पेस के हिसाब से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, तो उसको ट्री मोशन में दिखेगा और मुझे रेस्ट पे दिखेगा। ये पूरा का पूरा खेल किस पे था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा भी था। मैंने एक और एग्जांपल लिया था कि अगर आपका कोई बस है, चलती बस है, ठीक है, कोई एक बाहर से एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, अगर वो देख रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में जो अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं वो उसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। और फिर वही अगर देखा जाए कि जो पैसेंजर बैठे हैं, अगर मान लो उसके फेलो वाला पैसेंजर, मतलब उसके बगल वाला जो पैसेंजर है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में वो जो पैसेंजर है, ठीक है, वो रेस्ट में, मतलब एक ही टाइम पे वो पैसेंजर उस ऑब्जेक्ट, मतलब उस ऑब्जर्वर के लिए मोशन में भी है और उस ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में भी है। तो हम लोग वही कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है और रेस्ट एंड मोशन कैसे आपस में रिलेटिव टर्म है। तो ऐसे इसको बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन। मैंने ये भी आपको बताया था। ठीक है, हमारे तीन तरीके के मोशंस होते हैं आपके लेवल के हिसाब से। ठीक है, मैंने सबसे पहले बताया था ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन और ऑस्किलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, वही हमारा रोटेशनल मोशन जब भी हम लोग सर्कुलर पाथ को फॉलो करने लगे, और हमारा ऑस्किलेटरी मोशन जब हम लोग टू एंड फ्रो और बैक एंड फ्रंट मोशन करने लगे। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। हमको पता है, हमने काफी अच्छे तरीके से पढ़ा था, जो है हमने क्या पढ़ा था कि हमारी दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। वही हमारा जो स्केलर क्वांटिटी होता है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन हो जाता है, लेकिन हमारे वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और हमने जो है वेक्टर क्वांटिटी को काफी अच्छे तरीके से एलिब्रेट भी किया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर काफी अच्छे तरीके से पढ़ा था। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वही वेक्टर पे काफ़ी बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बेसिक्स अगर आपके क्लियर होंगे तो आपको 11th में जो आपके वेक्टर का पूरा एक चैप्टर है आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो वेक्टर के लिए मैं एक अलग जो है आपका सीरीज बनाऊंगा कि आपको जो वेक्टर है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमारा देखो फिफ्थ क्या है, स्टेट वेदर डिस्टेंस इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता है कि आपका जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन होता है। हमको पता है कि स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो, वही हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब हमारा फिफ्थ को
जो है 6 क्वेश्चन क्या है, चेंज द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड टू इनटू किलोमीटर पर आवर। तो इसे हम लोग करते हैं क्या कि हमको क्या करना है, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक या तो फिर आप भाई 18/15 से 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा, या तो फिर आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, आपका क्वेश्चन क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड को आपको किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो आपको सिंपली क्या करना है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये 6/1000 ये आपका किलोमीटर में हो जाएगा। और वही सेकंड मतलब 1 सेकंड है, तो इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 × 60, सेकंड से मिनट में चेंज करने के लिए बाई 60 डिवाइड करते हैं, और फिर मिनट से आवर में चेंज करने के लिए फिर 60 से डिवाइड करते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/3600 आवर। ठीक है, तो ये आपका आवर में हो गया। तो फिर आपको क्या करना है, मीटर पर सेकेंड इसको आपको जो है इसके और इससे डिवाइड देना है। तो आप क्या करोगे, 6/1000 अपॉन 36 है 3600। ठीक है, तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हो 6/1000। ठीक है, ये 1 यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3600 ही ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 3600। हालांकि इतनी मैथ्स मुझे पता है कि आपको आती होगी। ठीक है, फिर आप इसको कैंसिल कर दोगे, आपको पता है 36 6 कितना होता है, 216। ठीक है, बाई 10। तो आप सिंपली क्या करोगे, जब जीरो कैंसिल करोगे तो ये पॉइंट लग जाएगा ऊपर, 21.6 किलोमीटर पर आवर। तो आपका सिंपली ये चेंज हो गया। आप फिर उसको या तो फिर जो है 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक सेकंड तरीका है। और अगर आपको किलोमीटर पर आवर से जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सिंपली कर सकते हो ऐसे। ठीक है, और फिर आपका जो है 7th क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू द फॉलोइंग मेजर्स इन कार, स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारा स्पीडोमीटर है वो किस लिए यूज़ होता है, ठीक है, वो हमारा स्पीड को मेज़र करने में यूज़ होता है। ठीक है, वो किसी एक इंस्टेंट टाइम पे हमारे स्पीड को मेज़र करने के लिए, ये हमारा पहले से ही जो हमारे ऑटोमोबाइल या फिर व्हीकल्स में पहले से इनबिल्ड होता है। ठीक है, और ये किस में मेज़र करता है स्पीड, हमारा किलोमीटर पर आवर में। ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो स्पीडोमीटर है वो किस में मेज़र करता है, किलोमीटर पर आवर में। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और फिर वही हमारा ऑडोमीटर, ये हमारा डिस्टेंस मेजर करता है। और हमारा जो व्हीकल्स में या फिर बाइक में हम ज़्यादा हालांकि जानते हैं कि मीटर्स में या फिर जो है मिलीमीटर्स में जो है हमारे डिस्टेंस मेजर नहीं होते हैं, हमारे डिस्टेंस किस में मेजर होते हैं, किलोमीटर में। ठीक है, तो हमारे जो ऑडोमीटर है वो हमारा डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है, और हमारा जो डिस्टेंस किस में मेजर होता है, किलोमीटर में। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर के बारे में। फिर हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स एन आइडिया हाउ स्लो और फास्ट इज मूविंग बॉडी। मैंने जैसा कि आपको बताया था स्पीड के जो है आपके डेफिनेशन से पहले ही कि स्पीड हमको बताता क्या है। तो हमें एक स्पीड क्या आइडिया देता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज दौड़ रहा है या कितना धीमे, ठीक है, मतलब दौड़ नहीं रहा है यहाँ मतलब कितना तेज चल रहा है और कितना धीमे चल रहा है। ठीक है, ये हमें किस तरीके से हमें पता चलता है, स्पीड के थ्रू। अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो हम लोग कहेंगे कि वो ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। ठीक है, और अगर उसकी स्पीड कम है तो हम लोग कहेंगे कि वो काफ़ी धीमे चल रहा है। ठीक है, तो स्पीड हमें क्या देता है, एक आइडिया देता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो द फिजिकल क्वांटिटी इज स्पीड। ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी वो क्या है, स्पीड है। अंडर व्हाट कंडीशन कैन अ बॉडी ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस येट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। जैसा कि जैसे मैंने आपको बताया है कि हाँ, ऐसी कौन सी कंडीशन है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो जीरो हो जाए और डिस्टेंस कुछ हो। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि क्लोज लूप, जब भी हम कोई क्लोज लूप फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है वो जीरो होती है और हमारी जो डिस्टेंस की वैल्यू होती है वो कुछ होती है। ठीक है, तो अगर नहीं तो एक बार इसे दोबारा से मैं बता देता हूँ क्या, कि देखो जब भी हम लोग कोई क्लोज लूप फॉर्म करते हैं, जैसा कि मान लो एक सर्किल है, ठीक है, हम एक क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। हमको क्या करना है, ए से बी पे जाना, फिर बी से ए पे, मतलब ए टू ए जाना है, ए टू ए जाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमें पता है कि डिस्टेंस कितना होगा इसका, जितना उसने एक्चुअल पाथ कवर किया। ठीक है, डिस्टेंस का जो है डेफिनेशन के हिसाब से हमें क्या पता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जितना उसने कितना कवर किया, अगर मान लो इसका रेडियस आर है तो जितना इसका पेरीमीटर होगा उतना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा। तो डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, 2πr। वही डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन से अगर हम लोग आए
तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, और इट मस्ट बी एन स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा याद रखना कि वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो अगर मैं इस फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, 0 आएगी। तो हम लोग कहेंगे कि जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारी 0 है, और अगर 0 है तो चाहे जिस डायरेक्शन में हो सकता है, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा ये ऐसी एक कंडीशन बन सकती है कि हमारा जो डिस्टेंस की वैल्यू कुछ हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो सर्कुलर पाथ ही हो। ठीक है, आप सिंपली जो है, अगर मान लो आपका जो है पार्क है, ठीक है, आपका जो है ये स्क्वायर टाइप का एक पार्क है, तो आपका क्लोज लूप बस बनना चाहिए। ठीक है, आप जिस तरीके से बना लो, चाहे वो पेंटागोनल हो चाहे हेक्सागोनल, बस आपका क्लोज लूप बनना चाहिए। ठीक है, ये चीज याद रखना। फिर आपका जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन द बॉडी इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, हम कब कहेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। तो सिंपल है, मैंने आपको बताया है कि जब भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी, ठीक है, और कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है। अगर डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की बात है, अगर स्पीड की बात नहीं होती तो डायरेक्शन चाहे जो डायरेक्शन हम ले लेते, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी की बात है, तो हमें डायरेक्शन को जो है मेन रोल रखना है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने के बाद भी, ठीक है, हमारी जो वेलोसिटी वो चेंज हो जाती है। ठीक है, क्या कि अगर हम जैसे सिंपल से एग्जांपल यहाँ पे मैंने सर्कुलर पाथ बनाया है, क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चल रहा है, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन इधर है, और फिर अगर वो यहाँ चल रहा है तो उसका डायरेक्शन इधर है। ठीक है, यहाँ चला तो उसकी डायरेक्शन ये है, और फिर यहाँ चला तो उसके, तो आप देखोगे कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ऐसे बनाऊँ, ये हमारा क्या मान लो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो साउथ के डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब साउथ टू वेस्ट जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कहाँ जा रहा है, वेस्ट टू नॉर्थ जा रहा है, यहाँ नॉर्थ टू ईस्ट जा रहा है, और यहाँ ईस्ट टू साउथ जा रहा है। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, हमारा डायरेक्शन पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या, ये चीज जरूर लिखना है कि हमारी जो वेलोसिटी है, मतलब यहाँ पे हमारा क्या, जो वेलोसिटी यानी कि क्या, डायरेक्शन। ठीक है, हमारा डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं इन अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है, क्या, व्हेन अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हम लोग क्या बोलेंगे, an object is said to be at uniform velocity when it's travel an equal distance in equal interval of time in a given direction। बस, ठीक है। अब आगे हमारा क्या है क्वेश्चन, अंडर विच कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। किस कंडीशन में हमारी जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी। सिंपल सा बात है, मैं इसे समझाता हूँ कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो हमारे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू इक्वल हो। हालांकि मैंने ये भी बताया आपको, क्या, मान लो ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, ठीक है, तो इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पे हमको आना है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास 3 रास्ते हैं, ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। जब भी मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन बनता है, मान लो मेरे पास ये दोनों रास्ते नहीं होते, ठीक है, कुछ एक ही रास्ता होता, तो एक ही रास्ता होता तो यानी कि जो है वेलोसिटी मतलब इसी डायरेक्शन, मतलब स्पीड हमारी जो है इसी डायरेक्शन में हमको जो है डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता, और मेरी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी यही होती, मतलब मेरा डिस्टेंस की जो वैल्यू है और मेरे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वो आपस में क्या होती, इक्वल होती, ठीक है। जब भी हम स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करेंगे तो मेरे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपस में इक्वल होगी कि नहीं होगी। जिस कंडीशन में मेरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि मेरी जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि क्या किस कंडीशन में हमारी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू इक्वल होगी, जब भी हम लोग स्ट्रेट लाइन पाथ को कवर करेंगे, ठीक है, तब उस कंडीशन में हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What is the acceleration of a body moving with uniform velocity? सिंपल सा, आपको पता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है। तो आप सिंपली क्या होता है, मैं इसे समझाता हूँ कैसे, क्योंकि हमें पता है अगर हम डिस्टेंस और टाइम ग्राफ लेते हैं तो हमारा जो कुछ इस तरीके का जो है ग्राफ बनता है, किसके लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है, ठीक है। और हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन
इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, क्या, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट या फिर टाइम टेकन, ठीक। तो ये मेरे एक्सेलरेशन की वैल्यू है। तो जब अगर आपकी वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आएगा, ठीक है, तो उसका जो ये आपका, आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यानी कि उसका डिफरेंस, क्या, उसका डिफरेंस, अगर उसका डिफरेंस ही जीरो आ गया, ठीक है, तो आपकी एक्सेलरेशन की ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब आपका यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, हमको पता है कि हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, v माइनस यू, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। और अगर इनिशियल और फाइनल में कोई चेंज ही नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल टू जीरो हो जाएगी। और अगर ये जीरो हुआ तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो किस कंडीशन में, जब हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो, जो है यूनिफॉर्म हो, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि हमारी जो वेलोसिटी हो, ठीक है, वो क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तो उस कंडीशन में हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। फिर हमारा जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। ज़्यादातर बच्चे एक गलती कर देते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता है, बट उन्हें याद रखना चाहिए कि एक्सेलरेशन अगर हमारा नेगेटिव हो जा रहा है तो उसे हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज, ये हमारा क्या है, मीटर पर सेकेंड, एंड सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब सिंपली क्या है आपका, ये हमें पता है, अगर आपका मीटर पर सेकेंड है तो आपका ये दोनों हो सकता है, स्पीड और वेलोसिटी भी हो सकता है। तो आप लिख देना स्पीड या फिर ब्रैकेट में आप कर लेना और वेलोसिटी, ठीक है, आपका ये दोनों हो सकता है। और वही हमारा क्या, सेकंड क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका किसका यूनिट है, जो है एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो आपको इसको याद रख लेना है, ठीक है, यूनिट्स पे आपसे पूछ सकता है। फिर आपका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज एग्जिबिटेड बाय अ फ्री फॉलिंग बॉडी। मैंने बताया था कि ये जो मोशन हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मोशन है, क्योंकि हमें पता है, मैं सिंपली अगर आपको समझाने के इसको डायग्राम के थ्रू आप समझाता हूँ, वैसे कि मैंने बताया है एक्सेलरेशन में आपको कि अगर कोई बॉल है वो ऊपर से फ्री फॉल कर रहा है, मतलब ऊपर से गिर रहा है, ठीक है, जब वो ऊपर से गिर रहा है तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स उसे लगता है, ठीक है, नीचे की तरफ उसे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो जितना वो ऊपर है, क्योंकि हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला के हिसाब से क्या, G इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, हमें ये पता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा सेपरेशन होगा, ठीक है, दो मास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जितना ज़्यादा सेपरेशन होगा उतना जो है G की वैल्यू, ये जितना ज़्यादा होगा ये G की वैल्यू उतनी कम होगी, होगी कि नहीं होगी, ये जितना ज़्यादा होगा उतनी G की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो सेपरेशन जितना ज़्यादा है उतनी G की वैल्यू कम है, ठीक है। तो यहाँ पे कम फोर्स लगेगा, और जैसे जैसे ये पास आएगा वैसे वैसे R की वैल्यू कम होती जाएगी और G की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्या हो जाएगा, G की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जिसके कारण हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म जो है, यूनिफॉर्म वे में, ठीक है, हमारे जो G की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। किसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। क्योंकि जैसे जैसे वो पास आता जाएगा वैसे वैसे वो क्या है कि डिस्टेंस जो ट्रैवल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, कि जो इतना भी उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब यहाँ पे हो सकता है कम डिस्टेंस ट्रैवल, यहाँ जाते आते डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो आपको ये नोट करना है। हो गया। अब फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What is the SI यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। बच्चे लोग से यही ज़्यादातर गलती होती है कि वो लोग सोचते हैं कि यार रिटार्डेशन क्या है, क्योंकि उन्हें एक्सेलरेशन ही पढ़ाया जाता है। बस हमें याद रखना चाहिए कि रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन दोनों एक ही टर्म है। बस हमारा जब एक्सेलरेशन होता है तो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, और वहीं हमारा जो रिटार्डेशन होता है वह हमारी वेलोसिटी डिक्रीज करती है, या फिर हम कह सकते हैं स्पीड, ठीक है। तो आपका ये सिंपली क्या है, इसका जो SI यूनिट क्या होगी आपकी, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका सिंपली ये है, ठीक है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। ये न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छा है, ठीक है। लास्ट में हमारे पास एक काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है। क्या ये क्वेश्चन क्या है, अ फॉर्मर मूव्स अलोंग द बॉडी ऑफ ए स्क्वायर, बाउंड्री है, ठीक है। इसे मैं बनाता हूँ। क्या है, ए फॉर्मर मूव्स
along the boundary of a square field of side 10 मीटर in 40 सेकेंड। मीन्स क्या कह रहा है कि एक फॉर्मर है, जिस मतलब मान लो यहाँ पे एक गार्डन है, ठीक है, या फिर कह सकते हो एक फार्म है, जिसकी जो विड्थ दी मतलब जो साइड दिया है ये एक स्क्वायर के फॉर्म में है, 10 मीटर दिया है, तो मतलब ये टोटल जो इसका पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड होगा, तो 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर ये भी होगा, ठीक है। और जो कहा क्या रहा है कि उसे एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं? 40 सेकंड। और फिर क्या कर रहा है, व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉर्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड इन हिट्स फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट। मतलब अगर उसे एक चक्कर लगाने में, ठीक है, अगर उसे एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगते हैं, ठीक है, अगर उसे एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगते हैं तो उसे 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितने चक्कर लगाएगा, ठीक है। और वो कितने चक्कर लगाएगा, और जितना वो चक्कर लगाएगा, ठीक है, हो सकता है वो यहाँ पहुँच जाए, यहाँ पहुँच जाए, यहाँ पहुँच जाए। तो अगर मान लो यहाँ पहुँचता है तो उसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताए, यहाँ पहुँचता है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। अब देखते हैं वो कहाँ पहुँचता है, सबसे पहली चीज़, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या करना है, पहले जो मिनट पे दिया उसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं। जब हम इसे सेकंड में चेंज करेंगे तो 2 इंटू 60 हो जाएगा। मिनट से सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और वही सेकंड से मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। और 2 इंटू 60 प्लस 20 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 120 प्लस 20, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 140 सेकंड। तो हमारे पास टोटल कितने सेकंड है, 140 सेकंड है। तो अगर मान लो उसे क्या है कि एक चक्कर है वो 40 सेकंड में कंप्लीट करता है, ठीक है। मान लो ऐसे कहते हैं हम लोग, यूनिटरी मेथड लगाते हैं कि 40 सेकंड में वो एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो एक सेकंड में वो कितना चक्कर कंप्लीट करेगा 1/40, ठीक है। और 140 सेकंड में वो कितना चक्कर कंप्लीट करेगा, 140 सेकंड में कितना कंप्लीट करेगा 1/40 इंटू 140, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 14/4 यानी कि 7/2 यानी कि 3.5, ठीक है। मतलब 3.5 यानी कि 3.5 बार समझ रहे हो, एक चक्कर लगाया यहाँ पहुँच गया ए पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको मार्क दे देते हैं, ए है, ये हमारा बी है, ये सी है और ये डी है। मतलब एक चक्कर करा तो ए पे पहुँच गया, तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो जा रही है, ठीक है। फिर एक चक्कर 2 हो गया, ठीक है, फिर 3 चक्कर, ठीक है, फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में 3.5 चक्कर, मतलब यानी कि हाफ, ठीक है। तो मतलब हाफ यानी कि यहाँ गया फिर यहाँ गया, मतलब सी पे पहुँच रहा है। वो कहाँ पहुँच रहा है, सी पे। तो हमको ए से सी के बीच में जो भी आ रहा है, ठीक है, जो भी उसने डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वही हमको निकालनी है, ठीक है। तो मतलब मुझे ये लेंथ निकालना है, तो ये लेंथ निकाल सकते हैं हम, नहीं निकाल सकते। हमें पता है अगर ये स्क्वायर है तो इसके जो ये साइड है, ठीक है, ये आपस में कितने एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो हम सिंपली इस पर कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमने पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है, ठीक है। तो आप सिंपली आप इसे लगा दो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। जब आप इससे सिंपली लगाओगे तो आप क्या करोगे कि आपको ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, और आपको ये हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी है, 10 दी है, 10 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 100 प्लस 100 और ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, जैसे आप इसे ऐड करोगे तो 200 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू √200। तो √200 की वैल्यू कितनी आती है, अप्रॉक्स में 14 पॉइंट कुछ करके आती है। तो आप सिंपली इसे लिख लेना, ठीक है। तो मैंने तो बताया, एक वे बताया कि इसको कैसे, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करोगे। तो आपको समझ में आया, तो नोट कर लो, नोट कर लिया, बहुत अच्छे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में काफ़ी टर्म्स लिखवाए हैं, लेकिन तब पर भी क्वेश्चन है तो उसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हमारा जो स्पीड होता है क्या होता है, वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन होता है, ठीक है। ये हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। और इसका एग्जांपल में आप डिस्टेंस लिख सकते हो, ठीक है।
वही हमारा ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन होता है, क्योंकि हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट गिवन डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन का रोल आ जाता है। सिमिलैरिटीज में हमारा मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी भी यूनिट। और इसमें एग्जांपल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हालांकि ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। आपसे जो भी पूछा जाएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना करके या फिर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका ये जो क्वेश्चन है, हालांकि बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन की बात आती है तो वो लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि स्ट्रेट लाइन पाथ ही सिर्फ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे जो है हमारा जो है होता है, क्योंकि जब भी हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि एक पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन में, ठीक है, और वहाँ पे स्ट्रेट लाइन ही पाथ का जो है ज़रूरी होता है। लेकिन हमारे यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि सिर्फ हमारा स्पीड ही कांस्टेंट होना ज़रूरी होता है। क्या, स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर सिर्फ हमारा स्पीड कांस्टेंट है तो हम कहेंगे कि हमारा जो मोशन है, ठीक है, वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो हमारा स्पीड कांस्टेंट होना जरूरी है, हमारी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग सिंपली क्या कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पाथ हो, चाहे कर्व हो, चाहे जिगजैग हो, ठीक है, हमारा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सिंपली कहेंगे कि तब पर भी हम लोग कहेंगे कि हमारा जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये कह सकते हैं पाथ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये आपका ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो देखो ये हमारा ग्राउंड है और ये मान लो कोई स्पेसशिप है, हालांकि ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं, ऐसे बना दिया। ठीक है, वहाँ से एक लाइट को पहुँचने में, ठीक है, 5 मिनट्स लगते हैं। कितने, 5 मिनट। ठीक है, और जो है वो जो लाइट आई है, ठीक है, सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। व्हाट वाज द डिस्टेंस, हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, यानी कि ये, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस है ग्राउंड से, ये डिस्टेंस पूछा हमसे, मान लो ये डी। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, द सिग्नल ट्रेवल्स एट द डिस्टेंस ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब जो है हमको स्पीड की वैल्यू क्या दी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमको स्पीड दिया है, टाइम दिया है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमें क्या पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम कर सकते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। और यही मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, गलत। उसका कारण कि इसमें जो हमारी जो यूनिट दी है, ठीक है, वो मिनट में दी है, और यहाँ पे जो वैल्यू दी है हमको मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे जो टाइम हमारा सेकंड में है और हमारा टाइम मिनट में, तो हमको इस टाइम जो हमारा मिनट में उसको सेकंड में चेंज करना जरूरी है। यही बच्चे गलती करते हैं जिससे उनका आंसर मैच नहीं करता है। तो जब सिंपली आप इसे मिनट में चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, और जब आप इसे 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 सेकंड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 5 6 30, 300 सेकंड। ठीक है, जब आप इसे सिंपली सॉल्व करोगे तो स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ 8 × 300, तो इसकी वैल्यू ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 × 10⁹ मीटर। ठीक है, तो ये आपकी डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। तो आप सिंपली ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है, नहीं तो इसी वजह से आपके जो क्वेश्चन जो है गलत होते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो, नोट करना तो नोट कर लो, नोट कर लिया। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when will you say a body is in uniform acceleration and non uniform acceleration। तो हम लोग कब कहेंगे कि हमारी जो ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है और जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। तो हमको सिंपली पता है कि हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारी बॉडी कब रहती है, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी से वो ट्रैवल करे, तो हम लोग कहेंगे कि वो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। और यही अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल वेलोसिटी से वो ट्रैवल करे तो हम लोग कहेंगे वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैंने आपको सिंपली बताया था। अगर एक कभी हम लोग किया है क्या कि मैं जो एक बॉल है वो फ्री फॉल कर रहा है ग्राउंड पे, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और ऐसे इंक्रीज नहीं कर रही है। ठीक है,
एक डिफरेंस, एक मतलब इक्वल डिफरेंस बना करके वो इंक्रीज कर रही है। और वही हमारा जो है एग्जांपल क्या, कि अगर कोई एक कार है और वो क्राउडेड एरिया है, ठीक है, वहाँ पे वो ट्रैवल कर रहा है, तो हमारा वो किसका एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। क्योंकि हो सकता है एक टाइम उसकी जो है स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए, और एक टाइम हो सकता है उसकी स्पीड 0 हो जाए, और वो एक टाइम हो सकता है उसकी स्पीड एवरेज हो। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो जिगजैग बनेगा, और वहीं हमारा जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल किसका था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, यहाँ पे आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, और आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीड है, यहाँ पे स्पीड जो है अगर डायरेक्शन दे तो वही वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर से वो 60 किलोमीटर पर आवर में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसे आप सिंपली सॉल्व करना है, और यहाँ पे आपको टाइम क्या दिया है, 5 सेकेंड दिया है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करो, इसे सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो या तो फिर आप क्या करो, यहाँ पे भी देखो एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो वैल्यू आपकी है वो सेकंड में दी है, और ये वैल्यू आपको किस में दी है, किलोमीटर पर आवर में। तो या तो फिर इस सेकंड को आवर में चेंज करो, ठीक है, या तो फिर ये जो वैल्यू दी है, ठीक है, ये जो वैल्यू आपकी दी है, ठीक है, इसे आप जो है मीटर पर सेकंड में चेंज करो। तो जब अगर आप इसे सेकंड जो है उसमें चेंज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 3600 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड में और आपको आवर में चेंज करना है, तो 3600 से जो है आपको डिवाइड देना पड़ेगा। तो मैं तो ज़्यादातर सलाह देता हूँ कि आपको इसको जो है आप डायरेक्टली चेंज कर लो, ठीक है, मीटर पर सेकंड में, वो ज़्यादा सिंपल पड़ेगा। तो आप सिंपली अगर इसे चेंज करोगे क्या होगा, 80 इंटू 1000, क्योंकि हमको मीटर में चेंज करना है, बाई, अगर ये 1 आवर है और 1 आवर को हमको जो है सेकंड में चेंज करना है, तो आप सिंपली जो है इसे क्या कर सकते हो, किससे आपको आवर से किस में जाना है, आपको सेकंड में जाना है, तो 60 इंटू 60 यानी कि 3600 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 1 आवर है इंटू 3600, ठीक है, 1 आवर से मिनट में, फिर मिनट से सेकंड में। तो सिंपली आप इसे 0 0 कैंसिल कर दोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 800/36। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, मैं इसकी वैल्यू आपको बता देता हूँ कि इसकी वैल्यू आएगी आपकी 22.22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आएगी। तो जब आप इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है, फिर वैसे ही आपको जो है क्या मिलेगा, 60 इंटू 1000, क्योंकि मीटर में चेंज करना है हमको, ये हमारा किलोमीटर में दिया है, बाई 3600। फिर आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 600/36। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका सिंपली क्या हो जाएगा, 100/6। ठीक है, जब आप इसे भी सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू करीब आएगी आपकी 16.66, ठीक है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू लगभग ये आएगी। तो ये हमारी दोनों जो वैल्यू है किसमें चेंज हो गई, मीटर पर सेकंड में। अब ये जो मीटर पर सेकंड में है, अब इसी वैल्यू को हमको इसमें क्या करना है, जो है इसका डिफरेंस इसमें हमको जो है पुट कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा मीटर पर सेकंड में हो गया और ये हमारा जो वैल्यू सेकंड में, सिंपली आपको क्या करना है, ये हमारी क्या थी, 60 की वैल्यू थी, तो ये हमारी फाइनल वैल्यू है। ठीक है, और ये हमारी क्या है, इनिशियल वैल्यू। तो हमको पता है फाइनल यानी कि v माइनस यू बाई टी। तो सिंपली अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 16.66 माइनस 22.22 बाई 5। ठीक है, जब इसे सॉल्व करोगे आपको ये पता है कि वैल्यू निगेटिव में आएगी, क्योंकि बड़ी वैल्यू ये है। जब इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी -5.56/5। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको इसको ओवरऑल वैल्यू मिलेगी क्या, 1.11, और ये आपका जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू है। तो सिंपली आप इसे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, -1.11 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी एक्सेलरेशन की यूनिट है। आपको सिंपली क्या समझ में आया कि मैंने इसको चेंज किया और फिर इसे अब सिंपली क्या कर दिया, लिख दिया कि ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया और ये भी मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया, और ये आपकी जो वैल्यू है वो सेकंड में थी ही। ठीक है, तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये 5 से कैंसिल हुआ। ठीक है, तो और ओवरऑल हमारा -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब वो इस जो है जो उसका चेंज ऑफ वेलोसिटी में, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, वो ये है, मतलब इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है। ठीक है, तो सिंपली आप इसे नोट करना है, नोट कर लो, नोट कर लिया।
और निगेटिव साइन है तो यानी कि रिटार्डेशन है। क्या है? रिटार्डेशन है। यही हम जो है वैल्यू अगर हमारी क्या होती, पॉजिटिव होती, तो हम लोग कहते हैं वो एक्सेलरेटेड कर रहा है, मतलब एक्सेलरेट कर रहा है। कहते हैं ना कि जब भी बाइक वाइक चलती है तो कहते हैं ना एक्सेलरेट करना है, तो मतलब उसकी जो स्पीड है, ठीक है, उसको क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। और वही उसकी जो है स्पीड को घटाना, तुमको मतलब रिटार्ड करना है। क्या करना है? रिटार्ड करना है। तो हमारा जो नेक्स्ट है देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a train from railway station and moving with uniform acceleration attains a speed of 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। देखो बहुत सिंपल है, हालांकि बच्चे इसे समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। बच्चे को इनिशियल वेलोसिटी पता ही नहीं चलती है। यहाँ पे तो हमें पता था कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो है क्या थी कि 80 थी, और वो हमारी जो ये फाइनल वेलोसिटी क्या थी, 60 थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक ट्रेन है जो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है और जो है कुछ दूर तक चलने के बाद, 10 मिनट तक चलने के बाद, ठीक है, वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है एक मतलब बना लेती है, ठीक है। कहते हैं ना कि उस हिसाब से वो अटेन करना, ठीक है, वो स्पीड को अटेन कर लेती है। तो सिंपली आपकी u की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपको u की वैल्यू समझना है, क्योंकि वो जो है स्टार्ट तो थी नहीं, तो हमारी u की वैल्यू हमको क्या मानना है, 0। और v की वैल्यू आएगी हमारे क्या हो जाएगी, यहाँ वैल्यू हमको दी है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हमारी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हमारे यहाँ जो टाइम दिया है वो 10 मिनट्स दिया है। कितना दिया है टाइम हमको, 10 मिनट। तो पहले हमको ये जो 10 मिनट हमको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो सेकंड में चेंज करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कम आ जाएगा 600 सेकंड। तो हमारा जो टाइम की वैल्यू आई हमारी क्या आई है, 600 सेकंड, ठीक है। तो अब किलोमीटर पर आवर को अब इसको भी चेंज करना है, तो सिंपली अब इसे चेंज कर दो, क्या 40 × 1000 बाई, ये आर में है तो आर से सेकंड में जाने के लिए 3600 से डिवाइड देना पड़ेगा, ठीक है। सिंपली अब जब इसे सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 400/36। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू आएगी क्या, 11.11 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपकी जो वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी, जो आपकी किसमें, मीटर पर सेकंड में, ठीक है, वो क्या आएगी आपकी 11.11 मीटर पर सेकंड, और बाई 600 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। कैसे, देखो ये आपकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है v, और ये आपकी u है, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 11.11 मीटर पर सेकंड। तुम्हें एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो जब सिंपली इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 11.11 माइनस 0 बाई टी की वैल्यू क्या है, 600। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा करीब, क्योंकि ये हमारा पॉइंट यहाँ लगा है और ये 0 कैंसिल करेंगे तो ये 2 पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये करीब 0.0125 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लेते हैं एक बार, आंसर चेक कर लेते हैं। 0 एक मिनट 6185, ठीक है, ये आपके आंसर आएगा, ठीक है। आपका आंसर भी यही दिया है, क्या दिया है, 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इसे सिंपली ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने उसको बता दिया कि आपको सिंपली ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। नोट करना है, नोट कर लो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minute 20 seconds? तो इसे हालांकि मैंने ऐसा एक क्वेश्चन कराया है, ठीक है, वो हमारे स्क्वायर के फॉर्म में था, और यहाँ पे हमारा ये जो है सिंपली क्या है, एक जो है सर्कल के फॉर्म में है, क्या कि एक एथलीट्स है जिसने कंप्लीट किया है, एथलीट है, ठीक है, जो कंप्लीट करता है एक राउंड, ठीक है, मतलब एक सर्कुलर राउंड है, ठीक है, जिसका डायमीटर दिया है हमको, डायमीटर यहाँ पे दिया है हमको, कितना दिया है, 200 मीटर दिया है, यानी कि रेडियस उसका क्या हो जाएगा, 100 मीटर, ठीक है। तो समझो सिंपली हम लोग को रेडियस का काम है तो 100 मीटर, ठीक है। क्या वो एक सर्कुलर जो है कंप्लीट करने में, मतलब एक सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करने में कितना सेकंड लेता है, 40 सेकंड लेता है, 40 सेकंड कितना, एक कंप्लीट करने में, ठीक है। तो फिर क्या कहा जा रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड उसे दिए जाते हैं, तो वो कितना कंप्लीट करेगा, जो कितनी बार वो टर्न लगाएगा। तो सिंपली हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस 2 मिनट 20 सेकंड को, ठीक है, ओवरऑल पूरा जैसे हमको सेकंड में चेंज करना है,
जब हम लोग इसे सेकंड में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 140 सेकंड आएगी। ठीक है, तो अभी जो 140 सेकंड है, तो 140 सेकंड में वो कितना जो है घूमेगा। ठीक है, उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करोगे कि अगर वो 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है तो एक सेकंड में 1/40 लगाएगा कि नहीं लगाएगा, 1/40। ठीक है, तो जब इसे मैं कहूँगा कि 140 सेकंड में वो कितना लगाता है, तो 1/40 इंटू 140, तो लगभग कितना लगाता है, 3.5, मतलब यानी कि 3.5। ठीक है, जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो लगभग 3.5 जो है बार, मतलब वो एक कंप्लीट करता है। ठीक है, फिर 2 कंप्लीट करता है, मतलब एक बार पूरा रिवॉल्व कर लेता है, मतलब एक चक्कर लगा लेता है, फिर 2 बार दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर, फिर तीसरे से आधा। ठीक है, मतलब करीब अगर मान लो यहाँ पॉइंट बी है। ठीक है, तो अब मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो सिंपली आपको पता है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 200 मीटर होगा उसके डायमीटर के बराबर। तो सिंपली बस यही क्वेश्चन में यही पूछा था। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और आपसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, और डिस्टेंस की वैल्यू पूछी, तो आप डिस्टेंस की वैल्यू भी कर दो। ठीक है, आपको डिस्टेंस पता है कि ओवरऑल उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है। ठीक है, 3 बार जो है चक्कर लगा रहे, आधा कंप्लीट किया है, तो आपको सिंपली क्या करना है, 2πr। ठीक है, 2 इंटू पाई की वैल्यू में पता है 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या दी है, हमें 100 दी है। जब इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आपको इसको वैल्यू मिल जाएगी, और फिर हाफ उसने कवर किया। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल ये जो 2πr मिलेगा इंटू 3.5 कर देंगे, तो हमें जो है ओवरऑल डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको इसका न्यूमेरिक है, उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km/h. On his returning trip along the same route there is a less traffic and the average speed is 30 km/h. What is the average speed for Abdul's trip? तो यहाँ ये कह रहा है कि अब्दुल जो है स्कूल जाता है। ठीक है, मान लो वो कार एक ड्राइव कर रहा है। ठीक है, वो स्कूल जाता है, तो स्कूल जब वो जाता है तो मान लो उसका एक पॉइंट ए है। ठीक है, किसी एक पॉइंट ए से किसी एक पॉइंट बी, मतलब हमारा जो है बी क्या है, हमारा स्कूल है। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट ए से किसी एक पॉइंट बी तक से पहुंचना है। ठीक है, तो जब जाते समय वो जो है हमारा 20 km/h की स्पीड से जाता है, और वही वो जब वापस आता है तो 30 km/h की स्पीड से आता है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है टोटल, हमसे क्या पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड जो उसने टोटल होल ट्रिप कवर किया है, ठीक है, उसका मुझे एवरेज स्पीड बताओ। तो आपको बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको क्या करना है कि यहाँ पे हमें जो है ये पता है कि स्पीड की वैल्यू क्या दी है, 20 दी है। ठीक है, हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो और हमें ये भी पता है कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे मुझे देखो ना टाइम दिया है ना टोटल डिस्टेंस दिया है। ठीक है, बस हमें ये पता है कि जो डिस्टेंस की वैल्यू है दोनों में वो सेम है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि स्पीड से रिलेटेड जो है हमको क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। तो अब जब अब पता है कि डिस्टेंस को मान लो मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो x बाई टाइम टेकन मतलब t। ठीक है, मान लो t1 यहाँ से यहाँ जाने में। ठीक है, और यहाँ पे जो स्पीड की वैल्यू के लिए 20 दी है, 20 km/h। यहाँ पे t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बाई 20 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और वैसे ही हमारी t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बाई 30। ठीक है, तो हमको ये पता है कि टोटल डिस्टेंस मेरा क्या है, टोटल डिस्टेंस मेरा क्या है x और x मतलब यानी कि 2x। ठीक है, तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2x। ठीक है, और अब मुझे टाइम निकालना है, तो बस t1 और t2 को ऐड कर देंगे तो मेरा वही टोटल ओवरऑल टाइम निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो मुझे टोटल ओवरऑल टाइम निकालने के लिए t1 प्लस t2 करना पड़ेगा। तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है t1 प्लस t2 क्या होता है, यहाँ पे हमको ऐड करना है t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। तो जब हम लोग इसे ऐड करेंगे तो x बाई 20 प्लस x बाई 30। ठीक है, जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे 30x प्लस 20x बाई 600। ठीक है, और जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 50x बाई 600। ठीक है, और जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता है क्या कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। ये हमारा टोटल टाइम टेकन है। ठीक है, जब हम लोग इसे सिंपली सॉल्व करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारा 2x है
और टोटल हमें कितना टाइम लगा है 50x/600। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, 0 0 कैंसिल कर देते हैं और ये हमारे डिवाइड में, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर के 60 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और तो यहाँ से ये हट जाएगा और ये x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जब मेरा x से x कैंसिल हो जाएगा, जब मुझे ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगी, 2 6 जा 12 120/5। और जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 जा 10 और 5 4 जा 20, तो 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपकी टोटल क्या आ गई, एवरेज स्पीड हो गई आ गई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इसके बाद जो हमारे वेक्टर के क्वेश्चंस होंगे और जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो बचे हैं, मैं उन दोनों को नेक्स्ट लेक्चर में करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।